सोचिए अगर कोई नेता ये कहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कि मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, तो क्या उस नेता को कभी भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? क्या उस नेता को भाजपा द्वारा स्वीकार करना चाहिए? अगर कोई नेता ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो मध्य प्रदेश है उसमें भाजपा के नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, तो क्या उस नेता को भाजपा ज्वाइन करना चाहिए? क्या उस नेता को भाजपा को वापस लेना चाहिए? अगर कोई नेता मोदी जी के बारे में ये कह देता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन गूंगे बहरों ने ये सुन लिया कि खाओ और खूब दूंगा, खाने दो, तो क्या उस नेता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का जवाब है हाँ, लिया जाना चाहिए। और यही कारण है कि कल तक भाजपा के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी, जो कांग्रेस पार्टी में आकर के ये सब आरोप भाजपा पर लगा रहे थे, आज वापस भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। और शिवराज चौहान के ऊपर तो क्या कुछ आरोप नहीं लगाए उन्होंने, और उन्हीं शिवराज चौहान से गले मिलकर के उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ऐसे नेताओं की क्या विश्वसनीयता है? जनता इनको कितना स्वीकार करेगी, जनता का कितना समर्थन प्राप्त होगा इन्हें, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राजनीति की नई गिरावट देखिए कि इतने भर भर के आरोप लगाते हैं और फिर वापस जाकर के कभी ये भाजपा में रहते हुए मंत्री बन जाते हैं, तो वहां से टिकट ना मिलने की आशा में कांग्रेस में आकर के फिर टिकट ले लेते हैं, और फिर अब जब कांग्रेस पार्टी यहां विपक्ष में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे नेता, ऐसे दल बदलू नेताओं का जनता को भी न्याय करना चाहिए कि भविष्य में ये कभी चुनाव लड़ते हैं तो इनके साथ क्या होना चाहिए।